अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम रियल एनालिसिस के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि पीपीएससी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एजुकेटर्स, एनटीएस, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए क्या होंगे, फायदेमंद होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है यूक्लिडियन स्पेस Rn क्या होती है। तो इसमें हमने क्या किया है कि कुछ एक नंबर n ग्रेटर देन 0, इसको हमने क्या किया, लेट किया है एन एडोड सेट ऑफ n रियल नंबर्स। जो ये x हमारे पास है ये एक हमें ऑर्डर सेट है रियल नंबर्स का। इसको हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड n डायमेंशनल पॉइंट। ठीक है, द नंबर x के, इसमें से जो नंबर x के होगा वो k कोऑर्डिनेट होगा किसका, पॉइंट x का। ठीक है, और इस सेट को हम क्या नाम देंगे, n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn। जो x सेट है इसको हम क्या नाम देंगे, n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn। अब इस पर कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि लेट x ये हमारे पास है और ये y है। अब इक्वलिटी क्या होती है कि x इज इक्वल टू वाई, implies that x1 y1 के इक्वल होगा, x2 y2 के इक्वल होगा, अप टू सो ऑन xn yn के इक्वल। सम वाली जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है वो कैसे अप्लाई होता है कि x1 y1, ठीक है, x1 प्लस y1 होगा, x2 प्लस y2, अप टू सो ऑन xn प्लस yn। इस तरह मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो ax किसके इक्वल होगा, ax1, ठीक है, ax2 अप टू सो ऑन axn। डिफरेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, x माइनस वाई implies that x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 और अप टू सो ऑन xn माइनस yn। इस तरह जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी भी इसमें अप्लाई होती है। इसके अलावा इनर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। x डॉट वाई हमारे पास क्या होता है, x इनर प्रोडक्ट ऑफ y इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n x के y के। ठीक है, फिर नॉर्म की प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है कि x का नॉर्म क्या होगा, x डॉट x, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट या x या इज समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n x k का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी अलजेब्रिक ऑपरेशन से जो कि Rn जो सेट x हमने एक्सपोज किया था, जिसको हमने n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn कहा था, उस पर ये अप्लाई होती है। इस तरह यूनिट वेक्टर क्या होता है, द यूनिट वेक्टर ई के इन Rn। अब हम Rn का यूनिट वेक्टर फाइंड करने वाले हैं कि ई के इन Rn इज अ यूनिट वेक्टर whose kth component is 1 and whose remaining component are 0। यानी E1 हमारे पास क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 0 0, फिर इस तरह E2 अब में हमारे पास क्या होगा कि सेकंड प्लेस पर 1 आ जाएगा, बाकी 0 0। इस तरह En हमारे पास n प्लेस पर 1 होगा, बाकी तमाम टर्म्स 0 होगी। तो ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं किसमें, Rn में। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपन बॉल क्या होता है। ओपन बॉल हमारे पास कोई हमने ए लिया है Rn में से, कोई एक पॉइंट ए हमने ले लिया Rn में से, एंड लेट r ग्रेटर देन 0, ठीक है, बी अ पॉजिटिव नंबर, देन ओपन बॉल विद सेंटर ए इज गिवन बाय b इंटू ए इज इक्वल टू x, जबकि x माइनस ए का नॉर्म लेस देन r हो। ठीक है, ये ओपन बॉल की डेफिनेशन है कि x माइनस ए, x हमारे पास क्या हो कि हमने जो भी a पॉइंट लिया था x का उस a पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन r से। इस तरह अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बॉल बनाते हैं, ये वाला बॉल है हमारे पास, ठीक है, इसका रेडियस फॉर एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारे पास r1 है। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पर ओपन बॉल को डिफाइन करना है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, कोई एक और बॉल लेंगे जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। ठीक है, और किसी एक पॉइंट से मसलन फॉर एग्जांपल ये हमने a ले लिया, ठीक है, ये हमने a ले लिया, अब इसका और इसका डिस्टेंस क्या होगा कि r से लेस होगा। ये जो हमने r सपोज किया था ओरिजिनल बॉल का रेडियस, और इस पॉइंट से जो हमारे पास ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से ये डेवलप डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, r1 से लेस होगा। तो इस तरह की जितनी हमें बॉल्स मिलेंगी वो तमाम की तमाम बॉल्स क्या होंगी, ओपन बॉल्स होंगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, लेट S है सबसेट है Rn का।
हमने कोई एस ले लिया, आर एन का सबसेट ले लिया एंड ए बिलोंग टू एस। अब हम क्या कहेंगे, ए को इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे एस का, कि जितनी भी बॉल्स, इफ देयर इज एन ओपन बॉल विद सेंटर ए ऑल ऑफ हुज पॉइंट बिलोंग टू एस। ठीक है, कि अगर हम क्या करेंगे, ए की अगर हम पॉइंट के, अगर हम ए पॉइंट पर कोई ओपन बॉल को डिफाइन करते हैं तो उस पॉइंट के अंदर जितने भी उस यानी ओपन बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एस के अंदर कंटेन करेंगे, तब हम ए को क्या कहेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कहेंगे। ठीक है, फिर इंटीरियर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस, उसको हम क्या नाम देंगे, इंटीरियर ऑफ सेट, सेट एस का नाम दे देंगे। नेबरहुड क्या देंगे, सेट कंटेनिंग एन ओपन बॉल विद सेंटर ए, कि ऐसा सेट, ठीक है, सेट कंटेनिंग एन ओपन बॉल, उसको हम क्या नाम देंगे, सेंटर उसका ए होगा, उसको हम क्या देंगे, नेबरहुड का नाम देंगे। फिर है ओपन सेट क्या होगा, अ सेट एस सबसेट है आर एन का इज ओपन इफ ऑल पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स, या अ सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ एस हमारे पास क्या हो, ये इक्वल होना चाहिए इंटीरियर ऑफ एस के। यानी जो हमारे पास सेट एस हमने जो सबसेट लिया था आर एन का, ठीक है, इसके तमाम के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स अगर मिल जाएं तो वो ओरिजिनल सेट एस के इक्वल हो जाए, तब हम क्या नाम देंगे, सेट एस को ओपन सेट का नाम देंगे। तो क्लोज सेट कब होगा, जब उसका जो डिफरेंस है या कंप्लीमेंट वो ओपन होगा। ठीक है, आर एन में से अगर हम एस को माइनस कर दें, यानी आर एन माइनस एस का मतलब क्या होता है कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कि आर एन में हो लेकिन एस में ना हो। ठीक है, एस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर वो तमाम के तमाम ओपन होंगे, तब हम सेट एस को क्या नाम देंगे, क्लोज सेट का नाम देंगे। नेक्स्ट है कुछ एमसीक्यूज हैं, 15 एमसीक्यूज जो कि यूक्लिडियन स्पेस के मुतल्लिक हैं। तो पहला एमसीक्यूज है कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एन एंड एक्स, ये इसकी वैल्यूज हैं और वाई की ये वैल्यूज हैं, देन एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई कब इक्वल होंगे, जब x1 y1 के इक्वल हो जाएगा, x2 y2 के इक्वल होगा, इस तरह पे सोन x n y n के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा, बी नहीं आ सकता कि तमाम के तमाम पॉइंट्स आपस में इक्वल नहीं हो सकते, सिर्फ x1 और y1 इक्वल हो सकते हैं, इस तरह x2 y2 इक्वल हो सकता है, इस तरह x n y n के इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट है लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एन एंड एक्स की वैल्यू ये है और वाई की ये वैल्यूज हैं, देन एक्स प्लस वाई क्या होगा। अब एक्स प्लस वाई हमारे पास एक सेट बनेगा, एक्स वन प्लस वाई वन होगा जिसमें एक्स टू वाई टू होंगे, अब टू सो ऑन एक्स एन प्लस वाई एन। ये हमने पहले प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आना है, बी आना है। यूनिट वेक्टर्स ई के इन आर एन इज द वेक्टर। अब इसमें ई के में क्या होता है कि केयर कंपोनेंट 1 होता है, बाकी तमाम रिमेनिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। जिस तरह हमने E1 को डिफाइन किया था, पहले 1 लिखा था, फिर 0, फिर 0, फिर अप टू सॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, E1 था। तो इसी तरह E2 क्या होता है, फिर यहाँ पर 0 आ जाता है, फिर यहाँ पर 1, फिर 0, अप टू सॉन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास E2 बनता है। इस तरह E के हमारे पास क्या बनता है, उसका केयर कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, बाकी तमाम कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर्स इन आर एन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है कि लेट ए बिलोंग टू आर एन एंड लेट आर ग्रेटर देन 0 बी अ पॉजिटिव नंबर, देन ओपन बॉल विद सेंटर ए इज। ओपन बॉल की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एक्स हमने कोई भी क्या ले ले, पॉइंट ले लें, ठीक है, उसका ए से डिस्टेंस रेडियस से, या जो रेडियस हमने लिया था, ठीक है, उससे क्या हो, लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ओपन बॉल की डेफिनेशन होगी। अगर इक्वल हो जाता है तो वो हमारे पास क्लोज बॉल बन जाता है। ठीक है, यानी लेस देन भी हो इक्वल भी हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एक क्लोज बॉल की डेफिनेशन बनती है। अगर सिंपली इक्वल हो वो हमारे पास क्या बनता है, स्फीयर बनता है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन थी जो कि हमने रियल एनालिसिस के कोर्स में पढ़ी थी। ये नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं कि लेट एस सबसेट है आर एन का एंड ए बिलोंग टू एस, देन ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि देयर इज एन ओपन बॉल हो विद सेंटर ए एंड ऑल और हुज पॉइंट बिलोंग टू एस। ठीक है, कि तमाम के तमाम जो पॉइंट्स होंगे वो बिलोंग करने चाहिए, किससे, एस से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, ओपन बॉल के एक ओपन बॉल हो जिसका सेंटर ए हो और उसके तमाम के तमाम ओपन बॉल्स के जो पॉइंट्स होंगे वो सेट एस से बिलोंग करें,
तब हम उसको नाम देंगे इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस का नाम देंगे, किसको, ए को। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ एस की। हमने पढ़ी थी डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ एस की, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस। ठीक है, तमाम के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस को हम क्या नाम देंगे, इंटीरियर ऑफ एस का नाम देंगे। नेबरहुड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, नेबरहुड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेट कंटेनिंग एन ओपन बॉल विद सेंटर ए। ऐसा सेट जो कि कंटेन करता हो ओपन बॉल को विद सेंटर ए को, उसको हम क्या नाम देंगे, नेबरहुड ऑफ ए का नाम देंगे। फिर है नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ सेट एस सबसेट है आर एन का इज ओपन इफ ऑल पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स। हमने पढ़ी थी कि ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होती है ओपन की, कि इफ इंटीरियर एस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंटीरियर ऑफ एस की इक्वल होना चाहिए। कि जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स बनेंगे एक्स को, अगर हम उस सबको इकट्ठा कर लें और वो एस के इक्वल हो जाए, तब हम एस को क्या नाम देंगे, ओपन का नाम देंगे। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी है जी। नेक्स्ट है लेट x belong to Rn and x is equal to x1, x2 up to so on xn and a belong to R, then अब हमने ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही है किसके, मल्टीप्लिकेशन की, कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कोई a हमारे पास स्केलर है, अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि ax किसके इक्वल होगा, ax1 फिर ax2 up to so on axn के इक्वल होगी। नेक्स्ट है एमसीक्यूज, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एन एंड एक्स इज इक्वल टू x1 अप टू so on xn एंड y इज इक्वल टू y1 अप टू so on yn देन x माइनस y। अब ये जो डिफरेंस की प्रॉपर्टी है वो क्या क्या करती है कि x1 में से y1 को और x2 में से y2 को अप टू so on xn में से yn को हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं पॉइंट्स का। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एन एंड x इज इक्वल टू x1 अप टू so on xn and y is equal to y1 up to so on yn then x dot y। अब ये इनर प्रोडक्ट है, इसकी डेफिनेशन ये होती है, जो बी वाला ऑप्शन है, ये किसकी डेफिनेशन है, इनर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है कि x बिलोंग टू rn and x is equal to x1 x2 up to so on xn then। अब ये हमारे पास नॉर्म में डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसमें से ये वाली डेफिनेशन भी बनती है, एक पॉइंट भी नॉर्म वाली डेफिनेशन बनती है, और उसमें बी पॉइंट भी नॉर्म को ज़हर कर रहा होता है। इस तरह इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। इन दोनों जो पॉइंट ये वाले ऑप्शंस हैं, ये दोनों नॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर एन देन, अब एक्स वाई का जो हमारे पास है मॉड क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स फिर नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ वाई, ये इसके इक्वल होता है। ये नॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नॉर्म की चार प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर वो कोई सेट एक्स जो अगर वो नॉर्म की चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम नॉर्म स्पेस का नाम भी देते हैं। ये हमने फंक्शन एनालिसिस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं कि अगर एक्स वाई का अगर हम ले लें मॉड ले लें, एक्स वाई का मॉड ले लें, एक्स और वाई का मॉड, तो वो ये इस ऑप्शन के इक्वल होता है। ठीक है, कि एक्स का नॉर्म फिर डॉट वाई का नॉर्म होता है कि एक्स का हम पहले हम एक्स का नॉर्म फाइंड करते हैं, फिर वाई का नॉर्म फाइंड करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक्स वाई के मॉड के इक्वल होता है। ठीक है, इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर एन देन, अब एक्स प्लस वाई वाला अब क्या होगा कि हमेशा एक्स प्लस वाई क्या होता है, लेस देन होता है एक्स का नॉर्म वाई के नॉर्म से। ठीक है, ना ग्रेटर होता है ना इक्वल हो सकता है ना। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, यानी इसमें सिर्फ जो बी वाली प्रॉपर्टी है वो इसमें से होल्ड करती है, नॉर्म की प्रॉपर्टीज है। इफ एक्स बिलोंग टू आर एन देन एस का नॉर्म क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। जो लेंथ है ना वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला ये ऑप्शन होगा कि ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।